गाइस वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपको भाई यासर आपकी खिदमत में हाजिर है। यार आज मैं एक नई स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अच्छा एक चीज सुन लो कि ये स्कॉलरशिप जिसके बारे में बताने लगा हूँ, टाइटल से अंदाजा हो गया होगा, एडिक्सू के बारे में आज बात करेंगे। तो ये स्कॉलरशिप्स देखो पिछले साल के रिक्वायरमेंट्स हैं, पिछले साल किन किन स्टूडेंट्स से उनको दी गई, किस तरह दी गई। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है, आपने किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। सो गाइज मेक श्योर दैट वट एवर आई से माइट चेंज, मतलब 80-90 मतलब 19-20 का फर्क, ठीक है, 19-20 का फर्क होगा अगर हुआ। वैसे रिक्वायरमेंट्स यही रहने वाली हैं। तो आज हम बात करेंगे एडिसू के बारे में कि भाई कितने पैसे मिलते हैं, क्या फायदे हैं, किस तरह अप्लाई होगी, सारी उसके बारे में बात करते हैं। तो एडिसू का सबसे पहला फायदा यही है कि 1 मील इन अ डे आपको मेस में मिलता है और आप मेस में जाके खाना खा सकते हो, मेंसा कार्ड बनेगा। उसके बाद आपको जो ट्यूशन फी है जो आप पे करोगे, अगर आपको पे करनी पड़ जाए 400 से 1400 यूरो के बीच में, अगर आप फीस पे करते हो तो वो 100% रिफंड हो जाती है। आपको रहने के पैसे मिल रहे होते हैं, बी डोम, अगर आप यूनिवर्सिटी के डोम में रह रहे हो या आप अपनी अकोमोडेशन आपने ली हुई है, आपको पैसे मिलेंगे उसके, ठीक है। तो आपको पैसे मिलते कितने हैं, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स इसे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ना स्टूडेंट, वो बताते हैं भाई पैसे बताओ, पैसे कितने मिल रहे हैं। तो तकरीबन 7,200 यूरो एडिसू के अंदर आपको मिल रहे होते हैं साल के। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपने डेडलाइंस का रिस्पेक्ट करना है, डॉक्यूमेंटेशन का रिस्पेक्ट करना है, कोई भी भंड नहीं मारना, ठीक है, ताकि ये आपकी स्कॉलरशिप माइनस ना हो। अगर आपकी माइनस हुई तो आपको साल का ये 7,200 यूरो जो है ना वो नुकसान हो जाएगा। तो मेक श्योर कि भाई आगे चलते हैं कि इसका तरीकेकार क्या है, किस तरीके से मिलेगी। अच्छा एक चीज इसको समझ लेना कि इसके अंदर एक चीज ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, और आपने यूनिवर्सिटी की आपने यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए, यूनिवर्सिटी के अंदर रहना शुरू कर दिया, यूनिवर्सिटी के डॉर्म के अंदर, तो आपको ना पैसे कट के मिलता है, ठीक है। तो वो मिलते हैं तकरीबन 7,200 से माइनस होके ना तकरीबन वो आ जाते हैं 4,500 से 5,000, यानी कि आपको तकरीबन 2,000 यूरो का पूरी स्कॉलरशिप के अंदर फर्क आ रहा होता है। तो 2,000 का मतलब ये हुआ कि अप्रोक्सीमेटली आपको पर मंथ जो लॉस होगा वो तकरीबन 200 से 250 यूरो का होगा। तो आप देख लो कि आपके लिए क्या फायदेमंद है, आपको यूनिवर्सिटी के डॉर्म में जाना है या आपको अपनी रेजिडेंस की जुगाड़ करनी है, क्योंकि यू नीड टू मेक श्योर कि भाई आपके अपने हालात। डॉर्म का फायदा क्या है, मैं डॉर्म का फायदा भी बता देता हूँ। आप आते हो डायरेक्टली उस डॉर्म के अंदर चले जाते हो, आपको पता होता है आपकी रेजिडेंस कंफर्म है, आप आते हो और आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के डॉर्म में चले जाते हो। वेयरएज अगर आपने अपना घर ढूंढना है तो उसके लिए आप परेशान होते हो। होता क्या है कि आप 2 महीने के लिए आओगे, रेंट पे घर लोगे, आने से पहले किसी जानने वाले से कनेक्ट करोगे और उसके बाद ही आपको घर मिलेगा, ठीक है, मतलब आप घर में रहोगे। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाओगे, उनको बोलोगे, जब आप जाओगे आपके नए कनेक्शंस बनेंगे, उसके बाद आपके घर की कोई सस्ती जुगाड़ बन जाएगी। नॉर्मली व्हेन अ स्टूडेंट कम्स यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए। बीएनबी ना किया वो बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे मैं हाउसिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा अकोमोडेशन के बारे में कि क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अच्छा इसके अंदर एडिसू के अंदर एक चीज है, ठीक है, वो ये चीज है कि आपकी मेरिट पे भी डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि आपके इकोनॉमिकल हालात जो है वो खराब है, नहीं ऐसा नहीं है। आपके इकोनॉमिकल हालात मसले हैं, प्रॉब्लम है, तो आपको हर दफा मिलती रहेगी स्कॉलरशिप, नहीं, आपको कुछ नंबर भी मेंटेन करना है, आपको मेरिट भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो आपने मेरिट का भी ख्याल रखना है, कुछ बेसिक क्रेडिट आवर्स भी पूरे करने हैं, स्कोर्स भी प्रॉपर आपने लेने हैं, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम आएगा अगले साल की स्कॉलरशिप से। पहले साल तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगले साल आपने जाके पढ़ना है, कोर्सेज स्किप नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर स्टूडेंट होते हैं उसको पार्ट टाइम बनाने थे, यूनिवर्सिटी को पैसे कमाने में लग जाते हैं। तो उसके बाद आपने यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आपने पढ़ाई पे फोकस नहीं किया तो आपकी स्कॉलरशिप आगे नहीं मिलेगी। अच्छा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा का, उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, बैंक सर्टिफिकेट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, DOV, ठीक है, DOV चाहिए इसके अंदर, ठीक है, DOV अच्छे में, ठीक है। इसके अलावा कॉलेज फिस्काले चाहिए, आपका ईजे चाहिए, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स है जो इसके अंदर रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है।
अच्छा, अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो बैंक सर्टिफिकेट के हवाले से वो कंफ्यूज होते हैं कि बैंक सर्टिफिकेट क्या है। बैंक सर्टिफिकेट एक ये चीज होती है, उसके अंदर ये बता रहे होते हैं कि अगर आपकी बैंक सर्टिफिकेट मतलब एफआरसी, काइंड ऑफ एफआरसी होता है जिसके अंदर आपके सारे फैमिली मेंबर्स का आ रहा होता है कि भाई अगर वालिद साहब हैं, वालदा हैं, वो क्या करती हैं, हाउस वाइफ है, ठीक है। वालिद साहब सैलरीड है, हाँ सैलरीड है। बहन स्टूडेंट है, हाँ स्टूडेंट है। स्टूडेंट के भी प्रूफ लगा दिए, ठीक है। अगर फैमिली मेंबर्स में यानी कि एक अम्मी अब्बू आ रहे हैं, एक बहन आ रही है, एक भाई आ रहा है, टोटल 4 मेंबर्स की फैमिली है, तो वो उसका जो आगे उसका ऑक्यूपेशन है ना, वो आपने लिखना होगा और वो आपने कहीं ना कहीं से जस्टिफाई करना होगा, ठीक है। वो नादरा का एक सर्टिफिकेट नहीं निकलता एफआरसी और इनकम सर्टिफिकेट, वो नीचे फैमिली की डिटेल्स आ रही होती है, भाई ये लोग हैं। अगर उनके प्रूफ भी लगा दोगे, उससे भी आपकी स्कॉलरशिप के अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। कि आपके भाई क्या करता है, आपकी बहन क्या करती है, स्टूडेंट है तो उसका स्टूडेंट कार्ड लगा दो, वो यहाँ पढ़ रही है, ठीक है। सो दिस बिकम्स वेरी इजी। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए मैं बता चुका हूँ कि क्या करना है। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए बेस्ट चीज ये, इनकम सर्टिफिकेट की नीचे एक लाइन ऐड करवा लो, इसी को मोफा करवा लो, उसी को एपोस्टाइल करवा लो। एपोस्टाइल के बाद इटालियन एम्बेसी से भी अटैच करवा लो अगर हो सकता है, क्योंकि अभी एम्बिग्विटी है। एपोस्टाइल के बाद क्या इटालियन एम्बेसी हमें ये बोलेगी कि एपोस्टाइल हो गया, इटालियन एम्बेसी के पास क्यों आ रहे हो, टाइम क्यों जाया करो हमारा। एपोस्टाइल हो गया मतलब कंफर्म है, होना यही चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए, बट वी नेवर नो, ठीक है। बिकॉज वी नो इटालियन, वी नो देयर पास क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे मोदेना में, मैसेना में हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो हमें अपनी कोशिश पूरी रखनी है कि हमारी स्कॉलरशिप मिस ना हो, ठीक है। उसके लिए हमें दो तरफ से भी स्कॉलरशिप अगर अटैच करवानी हो तो हम करवा लें बाद में, ताकि हमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना। अच्छा, डेडलाइंस के ऊपर आ जाते हैं। डेडलाइंस इसकी जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप पाविया जा रहे हो तो पाविया के पिछले साल की जो डेडलाइन थी वो 7 अगस्त थी। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि यार इसकी फाइनल डेडलाइन जो है वो कब लगती है। 7 अगस्त को जाके लगती है। टाइम बहुत है, जून चल रहा है, अपने इनकम डॉक्यूमेंट्स सबमिशन वगैरह सारी चीजें कर लो। हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट अलग होंगी, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर आ रही होगी वो अलग होगी। जिस तरीके से लास्ट टाइम पाविया की रिक्वायरमेंट थी कि आप जो है वो 17 अगस्त तक डॉक्यूमेंट फुलफिल कर दो, ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटी की अलग है, टोरिनो की अलग है, ठीक है, जो इसके अंदर आती है। ट्यूरिन की अलग है, पॉलिटेक्निको वाली, ठीक है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग डेडलाइन है। यू नीड टू मेक श्योर कि भाई सारी चीजें आप तैयारी करके रख लो। एडिसो की वेबसाइट पे जाओगे, अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे चेक करोगे कि आपका यूनिवर्सिटी जो है वो क्या एडिसो के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो एडिसो और ईडीयू के बारे में कंफ्यूज होते हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी जहां पे आपका एडमिशन हुआ है वो आपको कंफर्म करेगी कि आपको कौन सी रीजनल स्कॉलरशिप के अंदर जाना चाहिए। इधर एडिसू के अंदर जाना चाहिए या डीएसयू के अंदर जाना चाहिए। अगर आप अपना केस खुद से परस्यू कर रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि यू नीड टू चेक द यूनिवर्सिटी कि वो किस रीजन में आ रही है। मैंने तकरीबन आज मेरी 5 रीजन मैंने कंप्लीट कर लिए। 5 से 6 रीजन हैं टोटल, जो 6 रीजनल स्कॉलरशिप्स हैं। उन 6 की 6 वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अंदर मैं कुछ यूनिवर्सिटीज का नाम ले सकता हूँ, सबका नहीं ले सकता, ठीक है, बिकॉज इट्स 200 यूनिवर्सिटीज है, मैं 200 यूनिवर्सिटीज कैसे कवर करूंगा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि इधर आपकी वेबसाइट पे आपने जाना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और आपने चेक करना है कि क्या ये रीजनल स्कॉलरशिप एडिसू है, लाजियो के अंदर आ रही है या किसी डीएसयू के अंदर आ रही है। तो यू नीड टू चेक ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। और अगर आपने वो देखना है कि आ रही है, फॉल कर रही है उस रीजन के अंदर, फिर आपको ये वीडियो इजीली मिल जाएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मेन है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, जो इनकम प्रॉपर्टी आप सेम ही कर सकते हो। इसके अलावा आपके जो एफआरसी है वो लगेगा, पासवर्ड की कॉपी लगेगी। अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप अपना एडमिशन, आपका अगर एडमिशन आ चुका है, आप अपनी जो प्री इनरोलमेंट लेटर है वो अटैच कर सकते हो, ठीक है। पासवर्ड अटैच कर सकते हो, जीमेल अटैच कर सकते हो। दीज आर ऑल एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बस अमाउंट जो है ना इसके अंदर जो ईज़ी की वैल्यू है वो शुड बी अराउंड 22,000 से नीचे। अच्छा, ये पिछले साल का है, मैं बार बार बता रहा हूँ ये पिछले साल की वर्किंग है। इस साल हो सकता है प्लस माइनस 19-20 हो जाए, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स। अभी वी आर अहेड ऑफ टाइम, हम आगे की चीजें अभी से डिस्कस करें ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में कोई चीज प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। इंशाल्लाह वीडियो यहाँ तक देखिए तो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन। शेयर उन लोगों से कर दो जो इटली आने के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं, या उनको स्कॉलरशिप के लिए ये वीडियो मुफीद लग सकती है। चैनल आप सब्सक्राइब कर लोगे तो उससे फायदा ये होगा कि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बटन
का होता है ना, बेल आइकन होता है, वो भी दबा देना, क्योंकि आगे बहुत सी वीडियोस आनी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत सा प्रोसेस बाकी है, ठीक है। ईज़े क्या होता है उस बारे में वीडियो आएगी, ठीक है। इस कॉलेज के बाद एकोमोडेशन कैसे लेनी है उसके बारे में आएगी, वीजा चेकलिस्ट कैसे कंप्लीट करनी है, ये सारी चीजें पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह ये सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती चली जाएंगी, और इंशाल्लाह आई विल मेक मोर वीडियोस, ताकि आप लोग जो भी है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। खैर अच्छा, एक चीज मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ। देखो, अगर आप मेरे साथ, आपको लगता है कि आपका टाइम मेरा टाइम आपके लिए जरूरी है, या आप मुझसे पर्सनली केस डिस्कस करना चाह रहे हो अपना, वो चार्ज्ड है, ठीक है। अगर आप चार्जेस नहीं बेयर कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, सैटरडे को दिस कमिंग सैटरडे, आज हमारी 11 तारीख है, ठीक है। इस कमिंग सैटरडे को मैं फिर लाइव आऊंगा, ठीक है। 1 घंटे का सेशन करेंगे, आपके क्वेश्चंस देखेंगे कहाँ फंस रहे हो, क्या नहीं फंस रहे, बैंक स्टेटमेंट में फंस रहे हो, वीजा फाइल में फंस रहे हो, कहाँ फंस रहे हो। लाइव सेशंस मैं कंडक्ट करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बटन दबा दिया, तो इसमें मैं टाइम वगैरह भी कर दूंगा। प्रॉब्ली उसके टाइमिंग जो होंगे अराउंड 9 PM, रात के 9 बजे का टाइम मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, हो सकता है प्लस माइनस ऊपर नीचे हो जाए। तो इंशाल्लाह सैटरडे को लाइव भी सेशन करेंगे, ठीक है गाइस। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, आपका ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ciao।